हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हम बेसिक से जो है शुरू करने दो चर वाले रैखिक समीकरण ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसके बारे में हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, चैप्टर से ही पता चलता है कि इसमें इसका मतलब क्या है। तो जैसे यहाँ पर दिया है दो चर, क्या दिया है, दो चर। तो हमें पता होना चाहिए कि चर और अचर संख्याएं क्या होती हैं। ये पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम आज भी सीख लेते हैं। तो चर और अचर क्या होती हैं। तो देखिए, चर तथा अचर, चर तथा अचर क्या होती हैं। चर वो संख्याएं होती हैं जैसे ए, ऐसे समझ लीजिए A to Z, यानी A से Z तक जितने भी अक्षर होते हैं वो चर संख्याएं होती हैं। चर संख्या का मतलब क्या होता है। चर संख्या का मतलब होता है कि जिसका मान बदलता रहे। जैसे यहाँ पर A दिया है तो हम यहाँ पर B भी ले सकते हैं, B दिया है तो हम C ले सकते हैं। मतलब चर का जो मान है वो बदलता रहता है। और अचर का मान, चर जैसे बाजार में सब्जी हम लेते हैं तो आज टमाटर कुछ रेट, आज प्याज कुछ रेट, आज आलू का रेट कुछ है, कल जाएंगे तो फिर उसका रेट चेंज हो जाएगा, परसों फिर कुछ और रेट होगा, है ना। तो इस तरीके से उसमें बदलाव होता रहता है चर में। चर माने चलने वाली संख्याएं, ठीक है। और अचर का मतलब क्या होता है। अचर का मतलब होता है एक जगह अडिग रहना, स्थित रहना, जिसका मान नहीं बदलता है। अगर 1 से लेकर 100 तक जो नंबर होते हैं, ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं ये अचर होते हैं। इनकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे अगर 5 दिया है तो आप 5 को नहीं हटा सकते हैं, पर A दिया है तो A के प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, B लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं और D ले सकते हैं, ठीक है। तो सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि चर का मान, चर को हम हटा सकते हैं और दूसरे चर को ला सकते हैं, पर अचर नंबर जो होता है वो अपनी जगह स्थित रहता है। जैसे हमारे घरों में जो फैन लगे होते हैं छत वाले, तो ऊपर फैन लगे हैं तो वो क्या हैं, स्थित हैं, यानी कि अचर हैं। ब्लैक बोर्ड जो दीवारों में बना होता है वो क्या है, वो अचर है, यानी कि जगह स्थित है। तो इस तरीके से हम चर और अचर के बारे में सीखे होंगे पिछली भी क्लास में और आज भी सीख लिए हैं। तो A to Z चर और अचर होते हैं 1 to 100। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, समान। और रैखिक का मतलब होता है रेखा से, ठीक है। तो दो चर वाले, तो दो चर हम कोई भी ले सकते हैं, x y a b s t u v w x, मतलब कोई भी। तो मान लीजिए कि हमने यहां पे लिया x प्लस y, यानी दो चर हैं इस तरीके से, या x प्लस वाई बराबर 2 है। तो यहां पर आप ये देखिए दो चर हैं, पर पिछली क्लास में जब हम 9th में पढ़ते थे तो वहां पर या तो x होता था या y होता। इस तरीके जैसे यहां पर दिया है 2x प्लस 1 बराबर 4, या 4y प्लस 2 बराबर 4, है ना। तो आप देख रहे हो कि इसमें एक ही अचर है, एक ही चर संख्या है, इसमें भी चर संख्या है। और दूसरी चीज होती है कि जब हाई स्कूल में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो चर मिलेंगे, x और y, a और b, c और d। तो इस तरीके से अचर जो है हमें नंबर इसमें मिलेंगे 2। तो देखिए, जैसे यहां पर दिया है राजेश और इधर है मोहन, ठीक है। इससे पहले कुछ और सीखते हैं हम। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी समान का मतलब होता है बराबर। तो हमने सीखा होगा पिछली क्लासों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LH का मतलब होता है बायां पक्ष, बायां पक्ष, और इसको कहा जाता है
दायां पक्ष, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, तो दायां पक्ष हो गया। तो इस तरीके से इसमें जो भी मान होंगे वो बराबर होंगे, मतलब जो भी हम इसमें हल करेंगे तो उनके जो चर और चर पद होते हैं और एक अचर पद होता है, दो चर होते हैं, अचर पद होता है, तो उसमें जो है दो समीकरण इसमें बनते हैं। तो आप आगे देखिए, तो जैसे यहां पर मान लीजिए कि संदीप और राकेश, ये दो लोग। अब देखिए संदीप कहता है राकेश से, तो मान लीजिए संदीप जो है ने कुछ कहा, संदीप ने कहा कि तुम्हारे पास जितने भी तुम्हारे पैसे हैं उसका हमारे पास दुगना है। क्या मतलब हुआ? इसने कहा कि जितना तुम्हारे पास है उसका 2 गुना हमारे पास है, तो गुना 2 गुना का मतलब क्या होगा? गुणा होगा। तो अब मान लीजिए संदीप x और राकेश क्या है? y, ठीक है। अब ये कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी है उससे मेरे पास 2 गुना है ना। तो अब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, जब जितना इनके पास, जितना राकेश के पास है उसका 2 गुना इसके पास है, तो जाहिर सी बात है सारे बच्चे इसी में गुणा करेंगे, है ना। यही कहेंगे कि इसके पास ज़्यादा, मतलब 2 में इसी में गुणा होगा तो, है ना। पर ये पूरी तरीके से गलत है। संदीप कहता क्या है कि जितना तुम्हारे पास है उससे मेरे पास 2 गुना है। अब बराबर का सिंबल बराबर होना चाहिए, तो 2 की गुणा हम इसमें करेंगे, यानी कि संदीप के पास, यानी राकेश के पास जितना है उससे उसके बाद 2 गुना है। तो जब 2 गुना इसके पास है और इसके पास 1 ही गुना, तो यहाँ गुणा कहाँ होगी? राकेश में होगी गुणा, ठीक है। तो ये समीकरण क्या बनेगा? x बराबर 2y। तो आप इसको एक समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा, संदीप और राकेश कहते हैं कि दोनों का जो योग है, यानी उनके पास मान लीजिए कुछ भी धन हो, तो दोनों का जो योग है वो है 4, यानी x प्लस, यानी संदीप और राकेश के पास जो धन है अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 4 हो जाता है, ठीक है। तो हमें एक पहला समीकरण प्राप्त हो गया और एक दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। तो जब भी आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल करेंगे तो उसमें आपको 2 समीकरण मिलेंगे और उसी से जो है हल किया जाएगा। अब तीसरी चीज़ देखिए, जितने भी रैखिक समीकरण होंगे वो सभी समीकरण, उनकी जो घात होगी वो 1 होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये रैखिक समीकरण, ये x है तो इसकी एक घात होगी, इसकी भी एक घात होगी और इसकी भी एक घात होगी, ठीक है। यानी कि इन सब की जो है घातें एक ही होती हैं, इनकी पावर एक ही होगी, ये स्क्वायर में नहीं होंगे, ये याद रखिए। कहीं भी कोई भी समीकरण लिखा हो, अगर इस तरीके से लिखा है तो आप डायरेक्ट उसको कह सकते हैं कि ये 2 चर वाला है, यानी एक चर ये चर है, एक ये चर है, तो दोनों क्या हैं? रैखिक समीकरण हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। और इसमें किसी में जो है स्क्वायर नहीं बल्कि सब में क्या है? एक ही घात है। तो एक घात से ये क्लियर होता है कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब जैसे 2 समीकरण इसमें होते हैं, अब हम कुछ आगे चलते हैं कुछ सवालों की तरफ। अब अभी समझ में नहीं आया होगा कि रेखा क्या होती है, ठीक है। देखिए, अगर कोई समीकरण हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया 2x + y बराबर 6, एक ये समीकरण ले लिया, ठीक है। अब हम एक बना लेते हैं यहाँ पर बॉक्स, यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे। अब क्या करना होगा? देखिए, रैखिक समीकरण है तो रेखा से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ इसमें बताया जाएगा। आपको क्या करना है? देखिए, अगर y के प्लेस पे हम क्या रख दें? 0 रख दें, ठीक है। ध्यान दीजिए,
यदि y के स्थान पर क्या रख दें 0, तो क्या होगा x प्लस 0 बराबर क्या होगा 6। तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या होगा 6/2, यानी 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ में x की अगर x की जगह क्या भरेंगे 3 भर देंगे। कि समझ आ रहा नहीं आ रहा है ना, इसी तरीके से होगा। अब अगर x की जगह हम 0 रख दें, x की जगह क्या रख दें 0, तो 2 × 0 प्लस y बराबर 6, तो 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया आपका 6। ठीक है, तो यदि x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 6। क्लियर हो रहा है। अब हम जो है ग्राफ बनाते हैं। इसमें जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो इसमें ग्राफ बनाया जाता है। जैसे ये बॉक्स बन गया, अब एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से। इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसको y कहा जाता है, इसको y रेखा कहा जाता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और ये एरो जो चारों तरफ होते हैं इसको कहा जाता है x रेखा। इसको y रेखा, इसको x रेखा। अब देखिए ये जो ग्राफ होता है, समीकरण है 2x + y बराबर 6। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने एक ये जो डायग्राम बनाया है, ग्राफ सॉरी, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो भी आप लाइन खींचेंगे तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो सेम होगी, एक बराबर दूरी आप यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, एक बराबर से, इनके बीच में दूरी बराबर हो, कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो ग्राफ बना है, इसमें जो नंबर होते हैं, अगर यहाँ से लेकर यानी इस बिंदु से ऊपर के जो नंबर होते हैं वो प्लस के होते हैं, और इधर के जो है ये भी प्लस के होते हैं, ये माइनस होते हैं और ये माइनस होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि सब धनात्मक आ रहे हैं या ऋणात्मक। तो इसमें देखिए सब धनात्मक है, तो इसीलिए ऋणात्मक वाले जो ग्राफ है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि इससे जब पेपर में देने जाओगे तो वहाँ पर जगह ज़्यादा लगती है, तो इसलिए हम लोग इसको कम कर देते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया है x3, तो हमें पता है कि इसको x कहा जाता है, इसको y कहा जाता है। तो x3 मतलब प्लस, तो यहाँ से चलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इस पर नंबर ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर ये आपका बिंदु बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 से, 0 यहाँ है, 0 से चलेगा ना, 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 0 2 ये बिंदु बन रहा है। उसके बाद में देखिए y, तो y का भी 0 यही है, और y पे 6 जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक यहाँ पर बिंदु 6 जो बिंदु कहाँ बन रहा है यहाँ पर, और 3 कहाँ बन रहा है यहाँ। अब इस बिंदु को इस बिंदु से जो है हम मिला देते हैं। तो जब मिलाते हैं तो ये और ये जो है सेंटर में, यानी कि बराबर मिलना चाहिए। तो अब देखिए ये मिल गया। तो अब हम इसका जो है नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, 2x + y बराबर 6, यानी इसका एक नेम हो गया। अब यहाँ पर ये बिंदु हमारा क्या था 0 और 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0,3। ये कितना था 0 6, तो लिखेंगे 0,6। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 3,0 और 0,6, ये हमारे जो है दो मान इसमें आ गए। तो इस तरीके से जो है रेखिक समीकरणों को हल किया जाता है। और अब हम चलते हैं आगे सवाल की तरफ। तो लगभग समझ में आ चुका होगा किस तरीके से ग्राफ बनाना है, किस तरीके से इसको हल करना है। प्रश्नावली 3A का पहला सवाल दिया, इसमें है समीकरण 7x + 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप देख रहे हो जो समीकरण दिया है यहाँ पर 7x + 2y बराबर 22, तो देख रहे हो कि दोनों जो पद हैं इसके, ये क्या हैं, दोनों चर हैं,
x यहाँ है, वहाँ y है, और दोनों की घात क्या है, 1 है। एक घात का मतलब होता है जो दिखता ही नहीं है, ठीक है, वो एक घात में होता है दोनों का। अब हल ये आपका समीकरण दे दिया गया, और फिर कहा गया है कि y बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो x का मान आपको फाइंड करना है, यानी x का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 7x + 2y बराबर 22। अब सीधा सीधा है कि जहाँ जहाँ पर y है, तो इसमें जहाँ जहाँ पर क्या, अब एक ही प्लेस पे y है, तो जहाँ y है वहाँ पर 1/2 आपको रखना है। सीधा कह रहा है कि y बराबर 1/2 है, तो x का मान निकालो, मतलब एक चर पद दिया है, एक चर पद आपको, एक चर निकालना है, एक चर आपको पहले से दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 7x + 2 गुणे 1/2 बराबर 22। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 7x + 1 बराबर 22। तो 7x बराबर 22, ये इधर इसमें से माइनस हो जाएगा, प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा राइट हैंड साइड, तो प्लस का मान माइनस और माइनस का प्लस, यानी कि बराबर जो चिन्ह है, अगर इधर ये चिन्ह प्लस में दिया है और इधर भी प्लस में दिया है या इधर माइनस में, तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इधर ये प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे मान, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो भी मान बदलेंगे, ठीक है, चिन्ह। तो यहाँ पर ये घट जाएगा तो बचेगा 21, और 7x बराबर 21, तो x बराबर 7, तो 7 त्रिक 21। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर 3। यही आपका जो है आंसर हो गया।